हम मिलकर गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय 34 पद में लिखा है। परमेश्वर कहता है, मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया, मैंने जैसे जगत से प्रेम किया, एक दूसरे से तुम वैसा प्रेम करो। हालेलुया। क्या लिखा? यीशु मसीह कहते हैं, जैसे मैंने जगत से प्रेम किया। लोग बुरा करते हैं फिर भी मैं उनको नया दिन दिखाता हूँ। लोग गलत चलते हैं फिर भी मैं उनको आशीष देता हूँ। तो मैंने जैसे जगत से प्रेम किया, तुम आपस में एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो। कैसा प्रेम करो? जैसा परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। क्यों? क्योंकि तुम सब परमेश्वर हो। हालेलुया। लिखा है तुम सब परमेश्वर हो। सो आज हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसके 8 अध्याय और 3, 4, 5, 6 पद पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, जब मैं आकाश को और तेरे हाथों के कार्य हैं और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। हालेलुया। दाऊद बोलता है, दाऊद कहता है, जब मैं आकाश को देखता हूँ, और परमेश्वर को ये गवाही दे रहा है, जब मैं आकाश को देखता हूँ और जो तेरे हाथों के कार्य हैं, और मैं जब चंद्रमा को देखता हूँ, तारागण को देखता हूँ, तारों को देखता हूँ जो तूने नियुक्त किए हैं, तो फिर मैं जानता हूँ ये मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे। आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया। दाऊद लिखता है कि हे परमेश्वर, तूने इतना सुंदर सब कुछ बनाया, इस जगत को तूने इतना महत्व दिया, तूने सूरज चांद बनाए, तूने आकाश बनाया, तूने चंद्रमा और तारों को नियुक्त किया जो एक राइट टाइम पे ब्राइटनेस होते हैं, चमकते हैं। तो ये मनुष्य क्या है जिसको तू याद रखता है? ये आदमी क्या है जिसकी तू सुधि लेता है? हालेलुया। लेकिन वहाँ परमेश्वर क्या लिखता है? मैं जगत से बहुत प्रेम करता हूँ। कहता है, जैसे मैंने प्रेम किया जगत से, तुम एक दूसरे से वैसा प्रेम करो। हालेलुया। जिसने जगत बनाया, जिसने जगत में सब कुछ बनाया, वो मनुष्य को याद रखता है, वो मनुष्य से प्यार करता है। तो दाऊद क्या लिखता है? मनुष्य क्या है जिसे तू याद रखता है? आगे वो लिखता है, क्या तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पे रखा है? हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर ने कितना कम बनाया? थोड़ा सा कम बनाया। अगली लाइन में लिखा है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पाप तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? उस अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी, अधिकार दिया। जो उसके हाथों के कार्य हैं, जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, मनुष्य को उस पर अधिकार दे दिया, प्रभु ठहरा दिया। कह रहा है सब कुछ उसके पाँवों के तले कर दिया, सब कुछ। आगे वो लिखता है क्या क्या? वो कहता है सब भेड़ बकरी, गाय बैल, जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, ये सब कहाँ कर दिए? मनुष्य के अधीन कर दिए। मनुष्य को उन सब चीज़ों पे प्रभुता दी। सूरज चांद तारे, सब चीज़ों पे मनुष्य को प्रभुता दी। ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाए ना। शास्त्र में लिखा है परमेश्वर ने बनाया, सूरज परमेश्वर ने बनाया, चांद तारे परमेश्वर ने बनाए, रात दिन परमेश्वर ने बनाया। और यहाँ क्या लिख रहा है कि परमेश्वर जो तूने बनाया अपने हाथों से, उन सब पर मनुष्य को प्रभुता दी, वो सब चीज़ मनुष्य के अधिकार में कर दी। हालेलुया। कहता है तू मनुष्य से बहुत प्यार करता है, तूने बस थोड़ा सा कम बनाया मनुष्य को। कितना सा?
कि परमेश्वर की सुने, माने और उसके अनुसार चले। बाकी सब कुछ तो मनुष्य के अधिकार में दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। हर चीज़ पे मनुष्य को प्रभुता दी हुई है। सब कुछ मनुष्य के पैरों के तले है। लेकिन ज़रूरत क्या है कि मनुष्य परमेश्वर की सुने और माने। बस इतनी सी ज़रूरत है, बस इतना सा कम बनाया है। हालेलुया। तो ज़रूरी क्या है? मनुष्य परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की माने, परमेश्वर के अनुसार चले। तो ये सब कुछ तो उसने मनुष्य के हाथ में कर दिया है। जो सब कुछ उसने बनाया है, सब मनुष्य को उस पर प्रभु ठहराया है। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, सब कुछ मनुष्य के पैरों के तले कर दिया है। और उसने लिखा क्या क्या कर दिया है, जो मनुष्य के हाथों से, जो परमेश्वर के हाथों से जो कुछ भी बनाया गया। हालेलुया। ज़रूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि मनुष्य इतना सा कम है कि अपने आप से निर्णय ना ले। बकाया सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ उसके नीचे है। सूरज, चांद, सितारे, आकाश, पृथ्वी, जल, ये सब परमेश्वर ने अलग किए अपने हाथों। ये सब मनुष्य के अधिकार पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हाथों की सृष्टि है, उसने सिरजा इनको। हालेलुया। पहले क्या होता था? सब में जल था, परमेश्वर ने सिरजा, आज्ञा दी ये अलग हो जाए, जल थल से अलग हो जाए, थल पे पेड़ पौधे उग जाएं। तो ये क्या है? सिरजा परमेश्वर ने, उसके हाथों की सृजना है। और इन सब चीज़ों पे मनुष्य को प्रभुता दी है, मनुष्य को अधिकार दिया है। मनुष्य की ये सब चीज़ें कहना माने, इन सब पर मनुष्य को प्रभु ठहराया है। हालेलुया। क्या है? मनुष्य ने तो, परमेश्वर ने तो थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हालेलुया। महिमा और प्रताप, आनंद और महिमा का मुकुट मनुष्य के सर पे परमेश्वर ने रखा हुआ है। लेकिन है क्यों नहीं? बस इतनी सी बात है कि मनुष्य परमेश्वर की सुन नहीं रहा है, सुनकर मान नहीं रहा है, उसके अनुसार चल नहीं रहा है, इसलिए ये सब चीज़ों से वो नंगा हो गया। हालेलुया। लेकिन अगर माने, परमेश्वर की सुने और माने, तो ये सब उसको मिला हुआ है, परमेश्वर ने दे दिया है। बस थोड़ा सा कम बनाया हुआ अपने से कि सुने और माने। बकाया हर एक चीज़ पर उसको प्रभु ठहराया है। महिमा का मुकुट और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा हुआ है। हालेलुया। ये सब आपके लिए है। परमेश्वर ने बनाया तो, लेकिन सब चीज़ को मनुष्य के अधिकार में दे दिया है। तो आप चाहते हैं यदि कि ये सब आपके अधिकार में रहे, इस सब से आपके हिसाब से हो, तो ज़रूरी बात यही है तुम प्रभु की मानो, सुनो और उसके अनुसार चलो, तब ये सब हो जाएगा। क्योंकि ये सब आदम नंगा हो गया इन सब चीज़ों से, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन आज यीशु मसीह ने रिटर्न कर दिया। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह जब लास्ट समय था, जब अंतिम वर्ड थे, तो वो क्या कह रहे थे? मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। एक समय था, यीशु की बारी आई थी, और अब समय है, तुम्हारी बारी आई है। हालेलुया। उसको गुनाह उठाने थे, अब तुम गुनहगार नहीं हो, तुम्हारे गुनाह उसने उठा लिए हैं। अब बस तुमको अधिकार लेकर चलना है। उसने तो गुनाह भी उठाए थे तुम्हारे, उसकी बारी आई थी, लेकिन तुम्हारी बारी आई है, तो क्या करो? अधिकारों को लेकर चलो। हालेलुया। सो आज के वचन से हर एक के जीवन में आशीष आए, हर एक के जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, और सारी महिमा आदर प्रभु यीशु मसीह को ही मिले। विनती प्रार्थना विनम्र दीन होके प्रिय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन। हालेलुया।